बाबा वैद्यनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य। भारत का एक ऐसा शिवधाम जहां भगवान शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संसार के सबसे बड़े वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि यहां आने वाला भक्त केवल अपनी मनोकामनाएं ही नहीं बल्कि अपने दुख, भय और पीड़ा भी बाबा के चरणों में छोड़ जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। यही वह स्थान है जिसे अनेक परंपराएं शक्तिपीठ भी मानती हैं। एक ही परिसर में शिव और शक्ति की उपस्थिति इस धाम को भारत के सबसे विशिष्ट तीर्थों में स्थान देती है। लेकिन इस मंदिर की पहचान केवल उसकी धार्मिक महिमा तक सीमित नहीं है। इसके साथ अनेक ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन पर सदियों से चर्चा होती रही है। मंदिर के शिखर पर लगा पंचशूल, रावण से जुड़ी प्राचीन कथा, सुल्तानगंज से आरंभ होने वाली कांवड़ यात्रा, चंद्रकांता मणि की मान्यता और देवघर तथा पल्ली वैद्यनाथ के बीच चला आ रहा ऐतिहासिक विवाद, इन सभी ने इस धाम को शोध और आस्था दोनों का विषय बना दिया है। आज की इस यात्रा में हम केवल लोक कथाएं नहीं सुनेंगे, जहां संभव होगा वहां पुराणों, ऐतिहासिक अभिलेखों और प्रचलित मान्यताओं को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे ताकि तथ्य और आस्था दोनों का सम्मान बना रहे। अब चलते हैं उस युग में जब लंका का सम्राट रावण अपनी शक्ति के चरम पर था। वह जितना पराक्रमी था उतना ही महान शिव भक्त भी माना जाता है। उसका विश्वास था कि यदि भगवान शिव स्वयं लंका में विराजमान हो जाए तो उसके राज्य को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसी संकल्प के साथ रावण हिमालय की ओर चला गया। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटा। उसने भोजन, विश्राम और सुख सुविधाओं का त्याग कर केवल महादेव का स्मरण किया। जब लंबे समय तक भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपनी भक्ति की अंतिम परीक्षा देने का निश्चय किया। उसने अपना पहला सिर भगवान को समर्पित कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और इसी प्रकार एक एक करके 9 सिर अर्पित कर दिए। जब वह अपना अंतिम सिर भी समर्पित करने ही वाला था, तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रावण की अटूट भक्ति स्वीकार की और उसे रोक लिया। कथा के अनुसार भगवान शिव ने उसी समय वैद्य का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से रावण के सभी कटे हुए सिर पुनः जोड़ दिए। इसी प्रसंग से उन्हें वैद्यनाथ कहा जाने लगा, अर्थात ऐसे ईश्वर जो अपने भक्त के घाव भरने वाले दिव्य चिकित्सक हैं। महादेव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने बिना देर किए निवेदन किया, प्रभु मेरे साथ लंका चलिए ताकि मैं जीवन भर आपकी सेवा कर सकूं। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन स्वयं चलने के स्थान पर उसे अपना दिव्य आत्मलिंग प्रदान किया। साथ ही एक शर्त भी रखी, यात्रा के दौरान यदि तुमने इसे कहीं भूमि पर रख दिया तो यह वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने आत्मलिंग को दोनों हाथों से उठाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। उधर देवताओं को चिंता होने लगी। उन्हें भय था कि यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। तब देवताओं ने उपाय खोजा। कथा में वर्णन मिलता है कि जलदेव वरुण ने रावण के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसे मार्ग में असहनीय लघुशंका का अनुभव होने लगा। वह अधिक देर तक आत्मलिंग हाथ में लेकर आगे नहीं बढ़ सका। उसी समय उसकी दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो वहां पशु चरा रहा था। रावण ने उससे विनती की कि वह कुछ क्षणों के लिए आत्मलिंग अपने हाथों में थाम ले। बालक ने उसकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही कहा कि यदि भार अधिक हुआ तो वह अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ पाएगा। रावण जल्दी लौटने का आश्वासन देकर वहां से चला गया। उसे क्या पता था कि यही कुछ क्षण इतिहास की दिशा बदल देंगे। रावण के जाते ही वह बालक कुछ देर तक आत्मलिंग को हाथों में थामे खड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू किया, मैं इसे अधिक देर तक नहीं संभाल सकता। यदि तुम अभी नहीं आए तो मुझे इसे नीचे रखना पड़ेगा। रावण ने दूर से ही उसकी आवाज सुनी और पूरी गति से वापस दौड़ा।
लेकिन वह पहुंच पाता उससे पहले ही बालक ने आत्मलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। अगले ही क्षण रावण वहां पहुंचा। उसने क्रोध में आत्मलिंग को उठाने का भरसक प्रयास किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह दिव्य लिंग अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। मान्यता है कि उसे उखाड़ने के प्रयास में रावण का अंगूठा शिवलिंग पर दब गया, जिसकी स्मृति आज भी श्रद्धापूर्वक सुनाई जाती है। तभी रावण को भगवान शिव की वह शर्त याद आई। उसे समझ आ गया कि अब यह स्थान सदा के लिए महादेव का धाम बन चुका है। उसने शांत मन से शिव को प्रणाम किया और लंका लौट गया। उसी क्षण से यह भूमि वैद्यनाथ धाम के रूप में पूजित होने लगी। इसी प्रसंग से जुड़ी एक और प्राचीन लोकमान्यता भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि पूजा के लिए जल की आवश्यकता होने पर रावण ने अपने बल से धरती से जलधारा प्रकट की। समय के साथ वही स्थान शिवगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी अनेक श्रद्धालु बाबा के दर्शन से पहले इस पवित्र जल का स्पर्श कर स्वयं को पवित्र मानते हैं। लेकिन वैद्यनाथ धाम का महत्व केवल रावण की कथा तक सीमित नहीं है। इस स्थान का एक ऐसा पक्ष भी है जो इसे भारत के सबसे रहस्यमय तीर्थों में शामिल कर देता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में वैद्यनाथ का उल्लेख चिताभूमि के साथ मिलता है। यही एक शब्द सदियों से विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर एक ऐसा मंदिर जहां लोग आरोग्य और दीर्घायु की कामना लेकर आते हैं, उसे चिताभूमि क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर हमें माता सती की कथा में मिलता है। पुराणों के अनुसार जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, तब भगवान शिव उन्हें अपने कंधों पर उठाकर व्याकुल अवस्था में संपूर्ण सृष्टि में विचरण करने लगे। उनके शोक और क्रोध से ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां आगे चलकर शक्तिपीठों की स्थापना मानी गई। देवघर के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इसी कारण इस स्थान को शक्तिपीठ का गौरव प्राप्त हुआ। कुछ परंपराएं यह भी मानती हैं कि भगवान शिव ने इसी पावन भूमि पर सती के शरीर का अंतिम संस्कार किया था। इसी विश्वास के कारण इस स्थान को चिताभूमि कहा जाता है। यही वह विशेषता है जो वैद्यनाथ धाम को अन्य अनेक ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देती है। यहाँ शिव केवल ज्योतिर्लिंग के रूप में ही नहीं, बल्कि शक्ति के साथ संयुक्त दिव्य उपस्थिति के कारण भी पूजे जाते हैं। लेकिन यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि चिताभूमि ही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पहचान है, तो क्या आज का देवघर वही प्राचीन स्थान है जिसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है, या फिर इतिहास किसी दूसरे स्थान की ओर संकेत करता है? यही प्रश्न हमें उस बहुचर्चित विवाद तक ले जाता है जिसने वर्षों से इतिहासकारों, धर्माचार्यों और शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। एक और झारखंड का देवघर है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र का पर्ली वैजनाथ। दोनों की अपनी परंपराएं हैं, दोनों के अपने प्रमाण हैं और दोनों के करोड़ों श्रद्धालु हैं। आखिर प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों और ऐतिहासिक अभिलेखों का अध्ययन इस विषय में क्या संकेत देता है? आखिर वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? आज भारत में दो प्रमुख तीर्थ स्वयं को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बताते हैं। पहला झारखंड का देवघर और दूसरा महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित पर्ली वैजनाथ। दोनों स्थानों पर करोड़ों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है और दोनों के समर्थन में अपने अपने तर्क भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि केवल श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही धाम समान रूप से पूजनीय हैं, लेकिन जब इतिहास और प्राचीन ग्रंथों की बात आती है तो शोधकर्ताओं ने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया है। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वैद्यनाथ धाम का वर्णन करते हुए एक महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतन गिरिजा समेतम श्री वैद्यनाथन तमह नमामि। इस श्लोक में प्रयुक्त पूर्वोत्तरे शब्द को अनेक विद्वान उत्तर पूर्व दिशा का संकेत मानते हैं।
इसी आधार पर कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह वर्णन झारखंड के देवघर से अधिक मेल खाता है। इसी श्लोक में प्रज्वलिका निधाने शब्द भी उल्लेखनीय है। कई विद्वानों ने इसका अर्थ ऐसी पवित्र भूमि से लगाया है जिसका संबंध चिता या अंतिम संस्कार की परंपरा से रहा हो। देवघर को लेकर प्रचलित मान्यताओं में यह विश्वास मिलता है कि माता सती का हृदय यहीं गिरा था और यही कारण है कि इसे चिता भूमि भी कहा जाता है। हालांकि दूसरी ओर परली वैजनाथ के समर्थन में भी ऐतिहासिक परंपराएं मौजूद हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र की कुछ प्राचीन प्रतियों में परल्या वैद्यनाथम का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर महाराष्ट्र की परंपरा परली को वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मानती है। इतिहास यह भी बताता है कि 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने परली वैजनाथ मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार कराया था। उनके संरक्षण के कारण यह मंदिर पुनः भव्य स्वरूप में स्थापित हुआ और आज भी अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। वहीं देवघर के पक्ष में भी कई महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। मंदिर परिसर में प्राप्त 16वीं शताब्दी का एक शिलालेख इसके प्राचीन इतिहास की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त कई इतिहासकारों ने भी देवघर को भारत के प्रमुख तीर्थों में स्थान दिया है। ब्रिटिश काल के प्रसिद्ध इतिहासकार सर विलियम विल्सन हंटर ने 19वीं शताब्दी में प्रकाशित अपने विवरणों में देवघर का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में किया है। उन्होंने यहां आने वाले विशाल तीर्थ समूह, मंदिर की व्यवस्था और इसकी प्रतिष्ठा का विस्तार से वर्णन किया। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद एक बात स्पष्ट होती है कि यह विवाद केवल किसी एक श्लोक या एक परंपरा तक सीमित नहीं है। इसमें धर्म ग्रंथ, क्षेत्रीय मान्यताएं, ऐतिहासिक अभिलेख और लोक विश्वास सभी की अपनी अपनी भूमिका है। इसीलिए किसी एक स्थान को अंतिम रूप से सिद्ध मान लेना सरल नहीं है। आस्था का अपना क्षेत्र है और इतिहास का अपना। फिर भी अनेक शोधकर्ता यह मानते हैं कि देवघर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों की परंपरा एक साथ दिखाई देती है। यही कारण है कि यह धाम सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन वैद्यनाथ धाम का रहस्य केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। जब कोई श्रद्धालु मंदिर के शिखर की ओर देखता है तो उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो भारत के अधिकांश शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर शिव मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल स्थापित होता है, लेकिन देवघर में आपको दिखाई देता है पंचशूल। आखिर 5 नोक वाला यह दिव्य प्रतीक यहाँ क्यों लगाया गया? क्या यह केवल धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अब हमारी यात्रा उसी अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ती है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार यह पंचशूल केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मंदिर की आध्यात्मिक सुरक्षा का चिन्ह भी माना जाता है। मान्यता है कि इसकी 5 धाराएं मनुष्य के 5 प्रमुख विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय का संदेश देती हैं। श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि भगवान शिव की कृपा से इन दोषों पर नियंत्रण पाने की प्रेरणा मिलती है। एक दूसरी मान्यता इसे मंदिर की रक्षा से भी जोड़ती है। कहा जाता है कि पंचशूल अष्टधातु से निर्मित है और वर्षों से मंदिर के शिखर पर स्थापित है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह धाम को आकाशीय विपत्तियों से सुरक्षित रखता है। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत है और इसका कोई सर्वसम्मत वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। महाशिवरात्रि से पहले एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। निश्चित तिथि पर पंचशूल को सावधानी पूर्वक शिखर से उतारा जाता है। वैदिक विधि से उसका पूजन किया जाता है और निर्धारित अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसे पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। इस अवसर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। यदि मंदिर के भीतर प्रवेश करें तो गर्भगृह में एक और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। शिवलिंग के ऊपर एक विशेष रत्न स्थापित है जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से जाना जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार इस मणि से निरंतर जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती है।
जिससे भगवान शिव का प्राकृतिक अभिषेक होता रहता है। इस घटना को लेकर भी अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह पत्थर वातावरण की नमी को अपने भीतर समेटकर धीरे धीरे जल की बूंदों के रूप में छोड़ता होगा। हालांकि इस प्रक्रिया की निश्चित वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आज भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। देवघर की यही विशेषता इसे केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य के अद्भुत संगम के रूप में स्थापित करती है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ और विश्वास के अनुसार इन परंपराओं का अर्थ खोजने का प्रयास करता है। लेकिन यदि इस धाम की सबसे जीवंत परंपरा की बात की जाए तो वह है कांवड़ यात्रा। हर वर्ष सावन का महीना शुरू होते ही लाखों शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज पहुंचते हैं। यहीं से वे उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल अपनी कांवड़ में भरते हैं और पैदल देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं। लगभग 105 किलोमीटर लंबी यह यात्रा केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम और श्रद्धा की परीक्षा भी मानी जाती है। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भगवान शिव के जयघोष के साथ आगे बढ़ते हैं और जल को बिना भूमि पर रखे बाबा वैद्यनाथ के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस परंपरा का व्यवस्थित उल्लेख 18वीं शताब्दी के अभिलेखों में मिलता है। समय बीतने के साथ यह यात्रा निरंतर विस्तृत होती गई और आज यह विश्व के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक आयोजनों में गिनी जाती है। श्रावण मास के दौरान सुल्तानगंज से देवघर तक का पूरा मार्ग श्रद्धालुओं से भर जाता है। चिकित्सा शिविर, विश्राम स्थल, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा बल और स्वयंसेवकों की सेवाएं इस यात्रा को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख आधार बन जाता है। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विशाल धाम के भीतर एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रतिदिन रात्रि में बाबा वैद्यनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का सबसे आकर्षक भाग होता है फूलों से तैयार किया गया नाग मुकुट, जिसे अत्यंत श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर सजाया जाता है। वैद्यनाथ धाम में प्रतिदिन होने वाले इस विशेष श्रृंगार की सबसे अनोखी बात यह है कि भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला पुष्प नाग मुकुट वर्षों से एक ऐसी जगह पर तैयार होता है जिसकी कल्पना अधिकांश लोग नहीं कर पाते। यह स्थान है देवघर सेंट्रल जेल। स्थानीय परंपरा के अनुसार प्रतिदिन ताजे फूलों से नाग मुकुट तैयार करने की जिम्मेदारी जेल के चयनित बंदियों को दी जाती है। इस कार्य को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सेवा का अवसर माना जाता है। मुकुट तैयार होने के बाद उसे पूरी सावधानी के साथ मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां सायंकालीन श्रृंगार के समय भगवान वैद्यनाथ को अर्पित किया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत को लेकर भी एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के समय देवघर के तत्कालीन अधिकारी J.W. टेलर के पुत्र की तबीयत अत्यंत गंभीर हो गई थी। उस दौर के चिकित्सकों के प्रयासों के बाद भी जब अपेक्षित लाभ नहीं मिला, तब किसी संत ने उन्हें बाबा वैद्यनाथ के चरणों में पुष्प नागमुकुट अर्पित करने की सलाह दी। लोकमान्यता के अनुसार इसके बाद बालक के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इसी घटना की स्मृति में यह परंपरा आरंभ हुई और समय के साथ नियमित धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा बन गई। हालांकि इस कथा के संबंध में अलग अलग विवरण मिलते हैं और इतिहासकार इसे मुख्यतः स्थानीय परंपरा के रूप में देखते हैं। इस परंपरा का सबसे प्रेरणादायक पक्ष यह है कि जिन हाथों ने जीवन में कभी अपराध किया, वही हाथ प्रतिदिन भगवान के लिए सेवा का कार्य करते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि मनुष्य को पश्चाताप और परिवर्तन का अवसर सदैव मिल सकता है। यही कारण है कि वैद्यनाथ धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आस्था के साथ साथ आत्म परिवर्तन की भावना का भी प्रतीक बन गया है। लेकिन इस धाम की सबसे बड़ी पहचान अभी बाकी है।
आखिर भगवान शिव को यहाँ वैद्यनाथ क्यों कहा जाता है? पुराणों में वर्णित रावण की कथा इसके पीछे का प्रमुख कारण बताती है। जब भगवान शिव ने रावण के कटे हुए सिरों को पुनः जोड़कर उसे जीवन दान दिया, तब उन्होंने वैद्य का स्वरूप धारण किया। इसी प्रसंग से उनका नाम वैद्यनाथ प्रसिद्ध हुआ। समय बीतने के साथ इस नाम का अर्थ केवल एक पौराणिक घटना तक सीमित नहीं रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को अपने दुखों का वैद्य, मन का उपचारक और संकटों का हरने वाला मानना शुरू कर दिया। आज भी अनेक लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों में बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंचते हैं। कोई स्वास्थ्य की कामना करता है, कोई मानसिक शांति की, तो कोई अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। स्थानीय लोगों के बीच ऐसी अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनमें श्रद्धालु अपने जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का श्रेय बाबा की कृपा को देते हैं। ऐसे अनुभव व्यक्तिगत आस्था का विषय हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपने विश्वास के अनुसार देखता है। यदि इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझें, तो गहरी श्रद्धा मनुष्य के भीतर आशा और आत्मविश्वास जगाती है। जब निराश व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसके भीतर संघर्ष करने की शक्ति बढ़ती है। यही आंतरिक शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है। शायद यही कारण है कि सदियों से लाखों लोग इस धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। किसी के लिए यह ज्योतिर्लिंग है, किसी के लिए शक्तिपीठ, किसी के लिए इतिहास का अनमोल अध्याय और किसी के लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा। आस्था और इतिहास चाहे अपने अपने मार्ग पर चलें, लेकिन देवघर पहुंचने वाला प्रत्येक श्रद्धालु एक बात अवश्य अनुभव करता है। यहाँ का वातावरण मन को एक अलग प्रकार की शांति से भर देता है। शायद यही अनुभूति इस पावन धाम को युगों युगों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनाए हुए है। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपको बाबा वैद्यनाथ धाम की यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म, इतिहास और रहस्यों से जुड़ी रोचक जानकारियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के साथ। जय बाबा वैद्यनाथ।